अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के T20 स्क्वाड पर, जिसमें तब्दीली के हवाले से हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने भी रमीज़ राजा को, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हैं, उनको हिदायत कर दी है कि वो नज़रसानी करें पाकिस्तान के मुंतखब स्क्वाड पर, यानी उनमें तब्दीलियाँ करें। इसके हवाले से जो आम शैक है, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि आम शैक भी, आम क्रिकेट फ़ैन भी इस हवाले से ये सोच रखता है कि शायद ये पाकिस्तान का स्क्वाड जो ऐलान किया गया है वो इस लेवल का नहीं है कि पाकिस्तान टीम से T20 वर्ल्ड कप 2021 जीतने की उम्मीद की जा सके। और हर कोई चाहता है कि इसमें स्क्वाड में तब्दीलियाँ की जाएँ। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है, पाकिस्तान के बॉलिंग लाइन पर तो तकरीबन सभी लोग मुतफ़िक़ हैं। अलबत्ता कुछ आवाज़ें वहाब रियाज़ के हवाले से उठ रही हैं कि उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है, इसके हवाले से फ़िलहाल सभी मुतफ़िक़ हैं। अलबत्ता पाकिस्तान का जो बैटिंग यूनिट है, इसके हवाले से बातें हो रही हैं कि किन किन प्लेयर को होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो लगातार 2 सालों से लगातार नाकाम हो रहा है। ख़ास तौर पर 2020 में T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो इंतहाई नाकाम रहा है, जैसा कि आप पहले कई वीडियोस में इसके हवाले से तफसील आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सेलेक्टर्स हैं, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा हैं, उनका कहना है कि जो रावलपिंडी में राउंड चल रहा है नेशनल T20 कप 2021 का, इस राउंड के अख्ताम पर, यानी जो मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे फिर लाहौर शिफ्ट होंगे, रावलपिंडी में खेले जाने वाले मैचेस के अख्ताम पर हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि किन किन प्लेयर्स की कारकर्दगी अच्छी है और किन किन प्लेयर्स को टीम में बरकरार रखना चाहिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, या फिर उनको ड्रॉप करना चाहिए। इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा मौजूद बहस खिलाड़ी हैं वो आज़म खान, आसिफ अली, खुशदिल शाह हैं, जबकि इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ की जगह उस्मान कादिर की भी वापसी हो सकती है और उसके अलावा फ़खर जमान की वापसी के भी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जैसा कि 8 पहले मैचेस से अगर वैसी कारकर्दगी रहती है आने वाले मैचेस में भी, यानी कि जो स्क्वाड में सिलेक्ट हो चुके हैं प्लेयर्स, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रहती, और जिन प्लेयर्स का हम नाम ले रहे हैं कि उनको मुतबादल के तौर पर उन प्लेयर्स को खिलाया जाए, अगर उनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रहती तो फिर पाकिस्तानी सिलेक्टर्स क्या फ़ैसला करेंगे। और यहाँ पर ये बात भी आपके लिए वाज़े कर दूँ कि पाकिस्तान की नेशनल T20 कप या डोमेस्टिक मैचेस या इवन के PSL की जो कारकर्दगी होती है, उसमें जो हमारे डोमेस्टिक हीरोज़ होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा गैप पैदा हुआ है। हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके क्लास में वाज़े तौर पर बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक हीरोज़ इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर हीरो नहीं बन पाते, ज़ीरो हो जाते हैं। जैसा कि हैदर अली है, अब्दुल्ला शफीक है, आसिफ अली है, खुशदिल शाह है, इफ्तिखार अहमद है। इस तरह बहुत सारी मसाले मौजूद हैं कि जो प्लेयर हमारे डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स में इवन के PSL में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं वो इंटरनेशनल मैचेस में वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। इसलिए हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि हम कतई नज़र इस बात से कि नेशनल T20 कप के आने वाले मैचेस में कौन कैसी कारकर्दगी दिखाता है, हम 2020 से पाकिस्तान के तमाम बैट्समैनों का जायज़ा, तफसीली जायज़ा पेश कर रहे हैं, जिन्होंने पावर प्ले में कैसा खेल पेश किया, मिडल ऑर्डर में कैसा परफॉर्म किया और फिर डेथ ओवर्स में उनकी कारकर्दगी कैसी रही। इसमें गो कि हमने स्ट्राइक रेट को एक तरतीब के लिहाज से रखा है, स्ट्राइक रेट को प्रायोरिटी दी है कि उसके लिहाज से हमने तरतीब बनाई है, लेकिन इसके साथ साथ डॉट बॉल्स और एवरेज को भी मलूज़े खाते रखा है, जबकि लगाए जाने वाले चौके और छक्के भी और आउट होने वाले जो अदाद शुमार हैं उसको भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के हवाले से और उसमें शमूलियत के हवाले से जो बैट्समैन हैं उसके हवाले से आपका जहन काफ़ी हद तक क्लियर कराने में मुआविन साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं पावर प्ले की, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, जिनकी जोड़ी T20 फॉर्मेट में जिन्होंने अब तक 1000 रन बनाए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एवरेज से आगे हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। लेकिन इसके बावजूद स्ट्राइक रेट के अतबार से, ख़ास तौर पर पावर प्ले के स्ट्राइक रेट के अतबार से हमेशा उन पर बात की जाती है कि वो वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाते जो कि जदीद क्रिकेट में हमें दरकार होती है। इसलिए हम इस रिपोर्ट में सबसे पहले पावर प्ले की बात कर रहे हैं। अगर पावर प्ले में 2020 से अब तक पाकिस्तान के लिए कम से कम 5 इंटरनेशनल मैचेस में पावर प्ले में बैटिंग करने का मौका पाने वाले बैट्समैनों की फहरिस्त बनाएं और उनको स्ट्राइक रेट के अतबार से तरतीब दें तो ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, जिन्होंने पावर प्ले में मजमूई तौर पर 147.27 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं,
जिन्होंने पावर प्ले में मजमूई तौर पर 55 गेंदें खेली हैं, जिनमें से 19 गेंदें डॉट की हैं और वो सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। इसलिए उनकी एवरेज जो है वो 81 रन फी इनिंग्स है, यानी उन्होंने अब तक खेली गई पावर प्ले में 55 गेंदों पर मजमूई तौर पर 81 रन बनाए हैं। वो सिर्फ एक बार आउट हुए हैं और इस दौरान वो 11 चौके और 2 छक्के लगाने में भी कामयाब रहे हैं। इस फहरिस्त में जो दूसरा नंबर है वो हैरानकुन तौर पर हैदर अली का है। गो कि वो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, ज़्यादा अरसा नहीं खेल सके, लेकिन इसके बावजूद वो स्ट्राइक रेट के अतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 134 इशारिया 3-2 है, जो कि इस अरसे में फ़खर जमान के बाद किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन का पावर प्ले में दूसरा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। लेकिन जो उनकी एवरेज है वो सिर्फ 18 रन फी इनिंग्स है। हैदर अली ने 2020 से अब तक मजमूई तौर पर पावर प्ले में 67 गेंदें खेली हैं, जिनमें से 32 गेंदें डॉट की हैं, यानी तकरीबन 90 से 93% गेंदें डॉट की हैं और 5 बार आउट हुए हैं। इस दौरान मजमूई तौर पर हैदर अली को पावर प्ले में 7 इनिंग्स खेलने का मौका मिला है और 5 बार वो आउट हुए हैं, यानी उनका पावर प्ले में आउट होने का जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी एवरेज कम हुई है। वो पावर प्ले में मजमूई तौर पर 7 चौके और 6 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं। इस तरह पाकिस्तानी बैट्समैन जो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के कामयाब तरीन बैट्समैन बन चुके हैं, मोहम्मद रिजवान जो कि T20 फॉर्मेट के मजमूई मैचेस में कम से कम 1000 रन बनाने वाले बैट्समैनों में दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं जिनकी एवरेज 50 रन फी इनिंग से भी ऊपर है। मोहम्मद रिजवान को अगर स्ट्राइक रेट के अतबार से तरतीब दें तो वो 2020 से पाकिस्तान के तीसरे तेज़ तरीन रन बनाने वाले बैट्समैन हैं, जिन्होंने इस अरसे में मजमूई तौर पर 128.62 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उन्होंने मजमूई तौर पर 283 गेंदें खेली हैं पावर प्ले में, जो कि इस अरसे में यानी 2020 से किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से पावर प्ले में खेली जाने वाली सबसे ज़्यादा गेंदें हैं। उन्होंने 123 गेंदें डॉट की हैं, जबकि 5 बार वो आउट हुए हैं, लेकिन उनकी एवरेज 72.80 है, जो कि इंतहाई बेहतरीन एवरेज है पावर प्ले के अतबार से। इस तरह बाबर आजम इस फहरिस्त में 119 के स्ट्राइक रेट के साथ चौथे नंबर पर खड़े हैं, यानी उनका स्ट्राइक रेट जो है वो खासा कम है और उनकी एवरेज भी 30 रन फी इनिंग से नीचे है, जिन्होंने मजमूई तौर पर 29.12 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ ये एतराज़ किस हद तक वैलिड दिखाई देता है कि बाबर आजम पावर प्ले में वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते जैसा कि हम उनसे तवक्को करते हैं, या दुनिया के जो जदीद टीमें जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वैसी कारकर्दगी नहीं है पावर प्ले में। अलबत्ता उनका मजमूई रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए हम इस बात में इस बहस को शामिल कर सकते हैं कि बाबर आजम को बैटिंग ओपनिंग में करने के बजाय वन डाउन पोजीशन पर खेलनी चाहिए, जहां पर वो ज़्यादा बैटिंग करते रहे हैं। इस तरह मोहम्मद हफीज़ ने पावर प्ले में अब तक 63 गेंदें खेली हैं, उनका स्ट्राइक रेट 87.30 रहा है, यानी गेंदों से भी कम रन्स। ये तो थे जिन्होंने कम से कम 5 इनिंग्स खेली हैं 2020 से पावर प्ले में, लेकिन अगर हम इनिंग्स की शर्त हटा दें तो शोएब मकसूद सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 150 है, यानी फी 100 बॉल 150, लेकिन वो सिर्फ 6 गेंदें खेले हैं, जिनमें से 3 डॉट्स की हैं पावर प्ले में और 2 चौके लगाए हैं और 1 सिंगल लिया है। उनका स्ट्राइक रेट तो 150 है, लेकिन उनकी एवरेज कुछ भी नहीं बनती क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 गेंदें खेली हैं। अलबत्ता वो किसी मैच में आउट नहीं हुए पावर प्ले में। इस तरह अगर शर्जील खान, जिनके बारे में बहुत सारे शायकीन समझते हैं, नाजरीन समझते हैं कि शर्जील खान को T20 स्क्वाड में लाजमी तौर पर हिस्सा होना चाहिए, उनकी कारकर्दगी अगर इंटरनेशनल मैचेस में देखें तो पावर प्ले में उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। जिन्होंने 2020 से मजमूई तौर पर पावर प्ले में 43 गेंदें खेली हैं, जिनमें से 23 डॉट की और 3 बार वो आउट हुए। उनकी एवरेज 15.33 रही और स्ट्राइक रेट 106.97 रहा, जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से भी खासा कम है। इस दौरान वो सिर्फ 5 चौके और 2 छक्के लगा सके T20 इंटरनेशनल मैचेस में। उनकी ये कारकर्दगी किसी भी तरह इस काबिल नहीं है कि उन्हें इस फार में वकालत की जाए कि उन्हें T20 फॉर्मेट में रिजवान की जगह या बाबर आजम की जगह बतौर ओपनर खिलाया जाए। अलबत्ता उनकी जो डोमेस्टिक मैचेस हैं, नेशनल T20 कप हो गया, KPL हो गया, PSL हो गया, उनमें उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर रही है। अब बात करते हैं पावर प्ले की। पावर प्ले में शोएब मकसूद हैरानकुन तौर पर 165.21 के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ फिर मसला वही आता है कि उनकी एवरेज अच्छी नहीं है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा बैट्समैन लेते हैं जो 3 गेंदें खेलता है, एक पे छक्का लगाता है, दूसरी पे चौका और तीसरी पे आउट हो जाता है, तो उसकी एवरेज तो कुछ नहीं रहेगी, 10 रन फी इनिंग्स की एवरेज होगी। अलबत्ता उसका स्ट्राइक रेट 333 होगा। तो फिर हम ऐसे स्ट्राइक रेट को क्या करेंगे जब बैट्समैन की एवरेज ही 10 है? तो ऐसी कारकर्दगी किसी भी टीम की फतह की ज़ामिन नहीं बन सकती। और यही हाल शोएब मकसूद का है, जिनकी मिडल ऑर्डर में कारकर्दगी खासी बेहतर रही है स्ट्राइक रेट के अतबार से, लेकिन उनकी एवरेज 12.66 है। उन्होंने मजमूई तौर पर मिडल ओवर्स में
23 गेंदें खेली हैं, 7 डॉट्स की और 3 बार आउट हुए, 2 चौके और 3 छक्के भी लगाए। इस तरह शादाब खान मिडल ओवर में पाकिस्तान के दूसरे कामयाब तरीन बैट्समैन हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 158.13 और एवरेज 68 रन है। उन्होंने मजमूई तौर पर 43 गेंदें खेली हैं, 15 डॉट की, 1 बार आउट हुए और 6 चौकों के अलावा 4 छक्के भी लगाए। इस तरह मोहम्मद हफीज़ 146.63 के स्ट्राइक रेट के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और उनकी एवरेज भी 43 रन फी इनिंग से ज़्यादा है, लेकिन इसकी बड़ी वजह 2020 में उनकी शानदार कारकर्दगी है। इस तरह बाबर आजम ने भी मिडल ओवर्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिनका स्ट्राइक रेट 140.22 और एवरेज 96.8 सिफर है, जो कि इंतहाई शानदार है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अगर बाबर आजम मिडल ओवर्स में खेलते हैं, यानी 1 डाउन पोजीशन पर आकर खेलते हैं, तो वो पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हैदर अली का 132.40 का स्ट्राइक रेट है, मगर उनकी एवरेज 18 रन फी इनिंग से कम है। इस तरह मोहम्मद रिजवान ने मिडल ओवर्स में 131 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट और 91.75 की लाजवाब एवरेज से रन बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी इनिंग्स को तूल देते हैं, पावर प्ले में भी खेलते हैं, मिडल ओवर्स में भी खेलते हैं। उन्होंने इस अरसे में मिडल ओवर्स में 280 गेंदें खेली हैं, जो कि इस अरसे में यानी 2020 से बाबर आजम के बाद किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की मिडल ओवर्स में खेली जाने वाली दूसरी ज़्यादा गेंदें हैं। इस तरह फ़खर जमान ने 81 गेंदें खेली हैं, 36 गेंदें डॉट्स की, 8 बार आउट हुए, इसलिए उनकी मिडल ओवर्स में जो एवरेज है वो 13.12 है। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट 129.62 है। वो मजमूई तौर पर मिडल ओवर्स में 10 चौके और 5 छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं। इस तरह जो दीगर बैट्समैन हैं जिनको इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, उनमें हुसैन तलत 116 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, खुशदिल शाह का स्ट्राइक रेट 103 है, इफ्तिकार अहमद का स्ट्राइक रेट गेंदों के आइन बराबर यानी 100 है, और आसिफ अली जिनके बारे में बहुत ज़्यादा तकिया किया जाता है कि वो हमारे मिडल ओवर्स में ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं, उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन है, जिनका स्ट्राइक रेट 72.22 और एवरेज 6.50 है स्ट्राइक मिडल ओवर्स में। ये उनकी कारकर्दगी है अब तक इंटरनेशनल मैचेस में, जो कि इंतहाई मायूस कौन है। इस तरह अब आखिर में बात करते हैं डेथ ओवर्स की, यानी कि इनिंग्स के आखिरी 3 से 4 ओवर्स, इसमें कारकर्दगी कैसी दिखाते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। इस एतबार से देखें तो फ़खर जमान जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदें खेली हैं डेथ ओवर्स में, उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर रही है। स्ट्राइक रेट के अतबार से जिन्होंने 233.33 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, अलबत्ता उनकी एवरेज 11.66 रही है। वो मजमूई तौर पर 15 गेंदें खेले हैं, 3 डॉट्स के लिए हैं, 3 बार आउट हुए हैं, 2 चौकों के अलावा 3 छक्के भी लगाए हैं। हसन अली इस फहरिस्त में दूसरे ऐसे पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जिनका डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा है। उन्होंने मजमूई तौर पर 28 गेंदें खेली हैं, 9 डॉट्स की, 2 बार आउट हुए, 29 की एवरेज और 207.14 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिनमें 3 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। इस तरह मोहम्मद रिजवान डेथ ओवर्स में भी खासे कामयाब रहे हैं, जो कि इस अरसे में पाकिस्तान के तीसरे हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर हैं, जिनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 197.43 रहा है और उनकी एवरेज 154 रही है। उसकी वजह यह है कि वो डेथ ओवर्स में अब तक सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं। मजमूई तौर पर 78 गेंदें खेली हैं, 14 डॉट्स किए हैं, 1 बार आउट हुए हैं। इस दौरान वो 10 चौके और 9 छक्के लगाने में भी कामयाब रहे हैं, जो कि इस अरसे में यानी 2020 से डेथ ओवर्स में किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से लगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इस तरह मोहम्मद हफीज़ 182 के स्ट्राइक रेट के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद हैं, अलबत्ता उनकी एवरेज 30 से कम है। खुशदिल शाह की एवरेज सिर्फ 8.66 है डेथ ओवर्स में और उनका स्ट्राइक रेट 173.33 है। फ़हीम अशरफ का स्ट्राइक रेट तो 162 है, मगर उनकी एवरेज 10.44 है। इस तरह इमाद वसीम ने 155 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, मगर उनकी एवरेज 8 रन फी इनिंग से भी कम है। इस तरह मोहम्मद नवाज़ का स्ट्राइक रेट 137.50 और इफ्तिकार अहमद का स्ट्राइक रेट डेथ ओवर्स में सिर्फ 122.22 रहा है और उनकी एवरेज भी 22 रन फी इनिंग्स रही है। इस तरह अगर देखा जाए तो बाबर आजम डेथ ओवर्स के अतबार से खासे नाकाम बैट्समैन साबित हुए हैं। एक तो उन्हें मौका बहुत कम मिला है, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। जिन 1-2 इनिंग्स में उन्हें डेथ ओवर्स खेलने का मौका मिला है, उनमें उन्होंने मजमूई तौर पर 29 गेंदें खेली हैं, जिनमें से 10 डॉट्स बॉल किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 117 रन फी 100 बॉल रहा है और उनकी एवरेज 5.66 रही है, यानी वो सिर्फ हर 5 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि बाबर आजम को डेथ ओवर्स में भी अपनी बैटिंग सलाहियत को निखारना होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इनिंग्स के आखिरी ओवर में भी पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो सकें। नाजरीन, ये था तजिया पाकिस्तानी बैट्समैनों का तफसीली तजिया T20 इंटरनेशनल मैचेस में, जिन्होंने 2020 से परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं। उनकी पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में उनकी कारकर्दगी कैसी रही है, इसका तफसीली जायज़ा मैंने आपके लिए रखा। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।